सऊदी अरब ने एक अनाउंसमेंट की है हज के हवाले से। ये उन अशखास के लिए है जो हज के दौरान बिना परमिशन के मक्का में पाए जाए या हज करते हुए पाए जाए, उनके लिए उन पर जुर्माना तकरीबन 1 लाख सऊदी रियाल तक का लगेगा, जिसे इंडियन करेंसी में आप समझिए 24 लाख के करीब, उससे ज़्यादा ही है। उन अशखास के लिए जो हज करते हुए पाए जाए या वो शख्स जो ऐसी किसी वायलेशन, ऐसी किसी हरकत में उनको असिस्ट करे, उन पर भी ये जुर्माना लगेगा। ये जो रिस्ट्रिक्शन पीरियड है 18 अप्रैल से शुरू होता है, मिड जून तक चलेगा, जिसमें हज का पीरियड भी आता है। कोई भी शख्स जो बिना परमिशन के हज करता हुआ पाया जाएगा, मक्का में पाया जाएगा, उस पर 20,000 सऊदी रियाल, मतलब वो 5 लाख के करीब अमाउंट होता है, उस पर उतना जुर्माना लगेगा। और कोई भी शख्स जो पाया जाएगा कि असिस्ट कर रहा है ऐसी किसी इलीगल एक्टिविटी में, जो बिना परमिशन के हज को अदा करे, और उसको ये पाया जाए कि कोई शख्स उसको असिस्ट कर रहा है, उस पर 1 लाख सऊदी रियाल, जो कि तकरीबन 24 लाख रुपए हो रहा है, उस पर उतना जुर्माना लगेगा। और ये जो जुर्माने का अमाउंट है ये इंक्रीज़ भी हो सकता है अगर नंबर ऑफ़ वायलेटर्स ज़्यादा हो जाए। अगर जो नंबर ऑफ़ वायलेटर्स है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो जो फ़ाइन है उसका अमाउंट भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये जो इसमें बताया गया, जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बताया कि कोई भी विज़िटर जिसके पास वीज़ा होगा विज़िट के लिए, और फिर वो हज का परमिट नहीं होगा बट वो मक्का में पाया जाएगा, ओवर स्टे करेगा, तो उनको वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा और सऊदी अरब में अगले 10 साल तक उनको परमिशन नहीं मिलेगी एंटर होने की। और जो भी लोग इसमें अगर कोई असिस्ट कर रहा है उनको भी, उनके साथ भी सेम होगा, उनको भी 10 साल तक सऊदी अरब में एंटर होने की परमिशन नहीं मिलेगी, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। कोई भी ऐसी गाड़ी जिसमें इन लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाए, पिलग्रिम्स को, जो बिना परमिशन के हो, उस गाड़ी को कन्फिस्केट किया जाएगा। अब जो इसमें शख्स है जो अगर किसी को बुक किया गया ऐसी किसी एक्टिविटी में, वो अगले 30 दिन तक उसमें वहाँ पे ग्रीवेंस अपील कर सकते हैं, अगले 60 दिन तक वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के सामने अपील कर सकते हैं कि वो उन्हें उनका केस सुने और इस मसले पे आगे बताए। बट अभी के लिए ये बताया गया है वहाँ पे कि तकरीबन 1 लाख सऊदी रियाल तक जुर्माना किया जाएगा जो भी इस एक्टिविटी को असिस्ट करेगा, और 20,000 सऊदी रियाल तक उनको जुर्माना किया जाएगा जो बिना परमिशन के वहाँ पे इस साल हज अदा करेंगे और उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कोई विजिट वीज़ा पे भी आया है, उनको भी हज के दौरान मक्का में रुकने की परमिशन नहीं है, ना ही तो वो ओवरस्टे कर सकते हैं, उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।